हेलो फ्रेंड्स, और सब आप लोग कैसे हो। और आज मैंने सुबह उठी थी, लेकिन फिर आपसे गुड मॉर्निंग नहीं की क्योंकि मेरा मन नहीं था, मेरा मूड सही नहीं है। तो फिर अब सोचा कि चलो छोड़ो, उसके चक्कर में अपना क्यों ख़राब करें, अपना फिर मेरा गड़बड़ आ जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो गुड मॉर्निंग कर लेते हैं। और बाकी वैसे छोटे काम तो सब हो गए हैं, लेकिन बच्चे अच्छे सब स्कूल चले गए, ऑफिस चले गए, सब कुछ। माँ आ गई झाड़ू पोछा करने, और मैं पी रही हूँ चाय। चाय पीने के बाद फिर देखो क्या करते ना हो, कपड़े लगाए मशीन में, उनको फैलाना है। और छोटे छोटे काफ़ी सारे काम, वो तो रोज ही की डेली का वही चीज़ है, घिसा पिटा रोज क्या वही चीज़ बताऊँ। कुछ नया करती हूँ तो बताती हूँ। और अभी न्यूज़ देख रही हूँ, थोड़ी देर न्यूज़ देख के थोड़ा थोड़ा चैतन्य हो जाऊँ कि हाँ क्या करना है। तब तक माया काम करेगी, उसके बाद फिर स्टार्ट करती हूँ अपने काम। तब तक मेरे कपड़े धुल जाएंगे, फिर उन्हें ऊपर फैला के आना भी। अभी तो बादल भी आने लगे, अभी सूख जाए तो सूख जाए, तो 12 बजे तक पता चले बारिश ही हो जाए। तो जल्दी से चाय पी लेते हैं, फिर कपड़े फैला के आते हैं। आज मेरे बहुत जल्दी काम निपट गए, क्योंकि आज मैंने कुछ नहीं किया खास। कपड़े वपड़े फैलाए आई हूँ सारे। और अभी तो बजे हैं 11 बजने जा रहा है। तो अब मैं जा रही हूँ नाश्ता नाश्ता खाना सब एक ही, अब तो 11 बज गया। तो नाश्ता करूँगी, और उसके बाद अभी तो लंबा दिन है, फिर कुछ और सोच रही हूँ, प्रेस कर डालूँ कपड़ों में बैठे बैठे। कोई अच्छी सी पिक्चर लगा के फिर कपड़ों में प्रेस कर लूँगी। फिर बच्चे आएंगे, देखते हैं क्या करते हैं। अभी तो कुछ सोचा नहीं है ऐसा, करे भी क्या करे। आए कोई है ही नहीं घर में, अकेले बोर और हो रही हूँ। और देखो किसी से बात करूँगी, या मम्मी मम्मी से बात करूँगी, बहुत दिन से उनसे भी बात नहीं हुई है। सोच रही हूँ 2-3 दिन से, फिर कभी कुछ हो जाता है, बात ही नहीं हो पाती है। तो आज देखो करती हूँ बात, और पहले काम निपटा लूँ, नाश्ता कर लूँ, और कपड़े जब प्रेस करूँगी तब ये सब काम करूँगी। अभी फ़िलहाल में मैं नाश्ता कर लेती हूँ। आज मैंने कुछ भी खास नहीं बनाया है, क्योंकि एक तो आज मेरा मूड सही नहीं है, मेरे को कुछ मन नहीं कर रहा बनाने का, और अच्छा भी नहीं लग रहा है। और यहाँ बारिश हो रही है बहुत तेज़, वो देखो सारा पानी भर रहा है, नीचे बरस रहा है कस के। और आज मैं बैठे बैठे एक चीज़ सोच रही थी कि कैसे हो जाता है। एक अचानक मेरे को याद आया, शायद हो सकता है बहुत लोगों को पता भी हो जो मेरा ब्लॉग देखते हैं, जान परिचित वाले, कि मेरे बच्चे कथक डांस सीखते थे, एक मैम थी मेरी। तो अचानक उनका थोड़े दिन पहले फ़ोन आया, और मैंने उनको ना पूरा मतलब अपने सामने सब कुछ बदलते हुए देखा है। पहले मैं और मेरी फ्रेंड अपने बच्चों को ले जाते थे वहाँ पे, क्रॉसिंग में कथक सीखती थी। फिर धीरे धीरे हम लोग का ऐसा घर जैसा हो गया, वो आने लगे मेरे घर में, कई बार आते थे, कई बार मैं उनको ब्रेकफास्ट पे बुलाती थी। तो अच्छा घर जैसा हो गया था। फिर अचानक उनकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, और वो न्यूज़ और उसमें बहुत आया था सब कुछ, टीवी चैनल में सब लोग बहुत हाईलाइट हुआ था। क्योंकि एक तो उनके थोड़े सोर्स अच्छे थे, उनको सब लोग जानते भी थे, कई बड़े बड़े लोग जानते थे। तो उस वजह से वो केस काफ़ी उछला, और वो अभी तक ये चीज़ नहीं पता लगी थी कि वो सुसाइड था कि उस मर्डर था। क्योंकि उन लोग का ये कहना था कि सुसाइड नहीं है, पता नहीं मर्डर ही है, जो भी हो उसकी कुछ पता नहीं चला। उसके बाद गुरुजी जो थे वो बेचारे धीरे धीरे, बल्कि बहुत एक टाइम खुश रहते थे, उनके वीडियो हैं मेरे पास, बहुत अच्छे से सब रहते थे। और फिर अचानक हमने उनको धीरे धीरे खुद देखा कि वो कैसे मतलब अजीब से रहने लगे, दुखी रहने लगे। क्योंकि उनकी एक बेटा एक बेटी थे, दोनों मतलब मैम और वो दोनों केवल कथक ही सिखाते हैं। तो उनका भाई वो बिजनेस भी था, रोजी रोटी थी उससे, उनको मतलब घर में उसी से पैसा आना था। तो
कब तक वो रहते, काफ़ी दिनों तक उन्होंने नहीं सिखाया था, 6 महीने मेरे ख्याल से नहीं किया होगा। फिर उसके बाद अचानक वो अ, फिर धीरे-धीरे उन्होंने स्टार्ट किया, फिर से उन्होंने स्टार्ट किया, धीरे-धीरे उन्होंने अपने आप को सँभाला। थोड़े दिन ही सँभाला था, सब कुछ सब ठीक-ठाक धीरे-धीरे होने लगा था। मेरी बेटी शायद जाती थी उस समय, थोड़े दिन हमने उसको भेजा है, क्योंकि पहले वो उनका डांस मैंने अपनी सोसाइटी में ही करा दिया था, लेकिन बहुत फिर धीरे-धीरे सब ऑब्जेक्शन करने लगे, नहीं बना। फिर वो मैंने उनको मना कर दिया कि गुरुजी रहने दीजिए, नहीं हो पा रहा, ये लोग रोज़-रोज़ कहाँ तक किसी से लड़ा जाए। तो फिर हम लोग का मतलब वो आना-जाना था, लेकिन वैसे छूट गया था। तो कांटेक्ट में थे हम लोग, और उसके बाद अचानक फिर थोड़े दिन बाद कोरोना आ गया। कोरोना में सब लोग जानते हैं कि कैसी हालत थी सबकी, और उसके बाद धीरे-धीरे हम लोग को पता लगा, क्योंकि मिलना होता नहीं था, धीरे-धीरे हम लोग को पता लगा कि गुरु माँ और गुरुजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर लेकिन हम लोग मिलने फ़ोन से कांटेक्ट में थे, देखा था। फिर मतलब अचानक सुनने में आया कि दोनों को ही कोरोना हुआ था, लेकिन मैम का तो ठीक हो गया, गुरुजी बेचारे ख़त्म हो गए। अब वो ख़त्म, वो सही में वो सीन ऐसा था कि ऐसा लग रहा था जैसे मेरे घर में ही वो घटना घटी हो। मतलब मैंने हँसते-खेलते परिवार को खुद अपने सामने ऐसे देखा है कि कैसे ज़िंदगी रंग बदल देती है, देखते-देखते सब कुछ कैसे चेंज हो जाता है। अब वो बेचारे वो केवल मैम बची हैं और उनका बेटा बचा है। लेकिन आप कभी फ़ेसबुक मैं खोलती हूँ और वो देखती हूँ, तो लगता ही नहीं है कि गुरुजी नहीं है, क्योंकि उनकी फ़ेसबुक आईडी से हो सकता है उनकी मैम करती हूँ, बेटा करता हो। मतलब ऐसा लगता है जैसे आस ही पास है, लेकिन वो बहुत दुखद पल था वो। मतलब एक फ़ैमिली के लिए बहुत बड़ी बात है कि उनकी बेटी, उनके हस्बैंड, मतलब बहुत कम समय अंतराल में दोनों लोग चले गए, और उस समय अपने घर की फ़ैमिली सँभालना, वो रेंट पे भी रहती थी, खर्चा मतलब बहुत एक किसी के लिए भी बहुत बड़ा टास्क हो सकता है। तो मैं बात आपसे आज मैंने इसलिए शेयर की, क्योंकि पता नहीं क्यों कल से मेरे को वही जब ख़्याल आ रहा है। जब कहते हैं ना कि आपका मूड के ऊपर हर चीज़ डिपेंड करती है। आप खुश होते हो तो आपको सब कुछ अच्छी-अच्छी चीज़ें याद आती हैं। सब कुछ आपको लगता है कि सब अच्छा है, दुनिया पूरी अच्छी है, सब कुछ अच्छे है, किसी में कोई कमी नहीं है। और जब आपका मन ख़राब होता है या मन दुखी होता है, तो आपको फिर अजीब-अजीब चीज़ें याद आती हैं। बल्कि मैं कभी जल्दी उदास-उदास होती नहीं हूँ, मेरा तो नेचर भी नहीं है, मैं तो हमेशा वैसे ही हँसती बोलती रहती हूँ। मैं घर का माहौल भी कभी बोरिंग टाइप का नहीं रखती हूँ कि घर में घुसो तो मतलब मेरे घर में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं कभी-कभी क्यों मन खराब हो जाता है। उसका कुछ कारण रीज़न भी नहीं होता है, लेकिन नहीं अच्छा लग रहा होता है। और यहाँ पे इस चीज़ की ये ज़रूर कमी है कि अगर आपका मन खराब है तो आप किसी से बात भी नहीं कर सकते। किससे बात करूँ? कौन इतना मतलब दूर कौन समझेगा ये फीलिंग? नहीं, वहाँ पे ये चीज़ का आराम था कि नहीं अच्छा लगा तो चलो भाभी के पास बैठ गए थोड़ी देर, कुछ हमने कही, कुछ उन्होंने कही, चाय पी, मतलब एक मन आपका थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो गया। यहाँ इस चीज़ की ये दिक्कत है। तो एक दिन गुरु मैम का मेरे पास फ़ोन आया जब मैं अपने ससुराल में थी, तो उन्होंने डांस-वांस के लिए पूछा था, वो भी बैंगलोर शिफ्ट होना चाहती हैं। हर कोई पैसे के लिए आना चाहता है, सब लोग जानते हैं कि यहाँ थोड़ा पैसे कमाने का सोर्स ज़्यादा है। लेकिन मैं उनका ये काम भूल गई अचानक, क्योंकि मैं भी अभी मेरे को अचानक कल रात में याद आया कि यार उन्होंने हमसे बोला था, और कितनी गलत चीज़ है कि मैंने उनके लिए पता नहीं किया, बल्कि मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है, कोई अगर एक बार काम कहता है तो मेरे को याद रहता है। तो और आज मैंने सोचा भी था, लेकिन आज बारिश बहुत तेज़ हो गई है और फ़ोन पे ये सब बातें होती नहीं हैं। तो मैं कल ध्यान से उनके लिए भी ये बात पूछूँगी एक लोगों से, यहाँ पे अगर हो सकता है तो उनका करवाऊँगी काम। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो आप अच्छे से रहो, मतलब टेंशन को दूर करके खुश रहो। टेंशन सारी बीमारियों की जड़ है, धीरे-धीरे वो सबको घेर लेती है। वो आपके दिमाग में रहेगी ना तो आप खुश रहोगे ही नहीं। इसलिए टेंशन को साइड में रख के किसी के लिए नेगेटिव ना सोच के पॉजिटिव चीज़ें सोचो। मन खुश रखो अपना, और अच्छा करो, बढ़िया करो, जो भी अपने को भी खुश रखो, दूसरे को भी रखो। और आज तो कुछ है नहीं ख़ास, क्योंकि बारिश हो रही है तो कहीं बाहर भी जाना नहीं है। और
तब से पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में उन्हीं का ख्याल आ रहा है, तो इसलिए मैंने शेयर किया कि अब कोई और नहीं है तो आप लोगों से शेयर बात करती हूँ। और अच्छे थे वो लोग, बहुत अच्छे थे, गुरुजी बहुत अच्छे थे, मेरे बच्चों को बहुत प्यार करते थे, बहुत अच्छे से कथक सिखाया उन्होंने। मेरी बेटी का 3-4 साल हो गया था, अगर वो 3 साल और सीख लेती तो उसको पूरा 7 साल का सर्टिफिकेट वो मिल जाता, लेकिन उसका ब्रेक हो गया तो वो उतने ही का उतने ही सीखी, ना आगे बढ़ी ना पीछे हटी, बीच में ही रह गया। तो बस कभी कभी अच्छा नहीं लगता है। अब क्या करते, देखते हैं शाम तक, अगर अभी तो मन नहीं कर रहा कुछ भी, और अभी तो कुछ भी इच्छा नहीं हो रही, कुछ भी टीवी देखने का भी मन नहीं कर रहा है। बस ऐसा लग रहा है या तो मम्मी हो या कोई और हो तो बैठ के बात करें। इन्हीं सब मामलों में मम्मी की कमी खलती है। हाँ, शादी वादी के बाद सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन जब कुछ वैसी चीज़ होती है ना तो ऐसा लगता है कि यार मम्मी कितनी ज़रूरी है। कभी कुछ भी बात हो या फ्रेंड सर्कल, 2 लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप सारी बात कर सकते हो, बाकी आप किसी से नहीं कर सकते हो। किससे कहूँ जाके, अब वो भी इतनी है, बस फ़ोन पे भी क्या बात करूँ, फ़ोन पे तो नहीं कोई बात समझता है। चलो ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। अपना अच्छा लगा बात करके, भले किसी से भी करी हो, फील थोड़ा सा मन तो हल्का होता ही है। और फिर देखते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। अब शाम हो गई है और मैंने सोचा चलो थोड़ा मूड फ्रेश करती हूँ, फालतू में टेंशन लेने कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब मैं पूजा कर ली हूँ भगवान जी की। वो तो भगवान जी का दिया जला दिया मेरे लड्डू गोपाल का। हाँ, इन्हीं के पास आके बैठो तो अच्छा लगता है। कोई भी दिक्कत हो यहाँ आ जाओ, थोड़ी देर इनसे बातें करो, बहुत अच्छा लगता है। तो शाम का दिया मैंने तो जला दिया, आप लोग भी शायद जला ही रहे होगे या जलाने वाले होगे, दिया बाती कर लीजिए। और वहाँ तो अब तब भी थोड़ी बहुत धूप होगी, यहाँ तो बिल्कुल मतलब बादल सा। ओ माय गॉड, इंद्रधनुष निकला है। अरे मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से तो नहीं दिखेगा, अभी दिखाती हूँ। देखो मेरे प्यारे से दिया बाती कर लिया शाम का, अच्छे लग रहे हैं ना। हाँ, पूजा करके मंदिर में अच्छा लगता है। और ये देखो इंद्रधनुष निकला है। हाँ, ये देखो, यहाँ से सही से नहीं दिखता, मैं आपको छत से जाके दिखाती हूँ। अब ये देखो अभी ये देखो लाइट था, लेकिन अब ये डार्क हो रहा है, देखो कितना डार्क होता जा रहा भाई। ये तो मस्त है। अभी ऐसा लग रहा था जैसे गायब होगा ना, और ये तो फिर धीरे धीरे डार्क हो गया है। ये वाह, कितने अच्छे समय में आई हूँ। नीचे का गायब हो गया, गायब है हल्का, है इधर डार्क है। ये देखिए पूरा, अगर किसी के शहर में इंद्रधनुष दिख रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि किस शहर में दिखा है। जितने मेरे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो देख रहे हों तो ज़रूर बताएं कि किसके उसमें निकला है इंद्रधनुष। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। इसमें फ़ोटो में तो फिर भी बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, अगर मैं ज़्यादा वो कर रही हूँ तो ब्लर हो रही है, बाकी रियल में देखो तो बहुत सुंदर लग रहा है। अब हम लोग डिनर कर चुके हैं और वॉक करने गई थी तो बारिश बहुत हो रही है, नीचे पूरा पानी पानी भरा है, तो हम लोग लौट आए। और अब बच्चे सब लेट गए हैं, अभी 9:45 बज रहे हैं, सबका खाना पीना हो गया है, सब बैठे हैं, थोड़ी बहुत देर टीवी भी देखेंगे, उसके बाद सोएंगे। और अब मैं करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड, और कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।